एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही महाभारत का युद्ध जीत सकता था, पर उसने अपना सिर दान कर दिया और आज भी कलयुग में लोगों की हर मनोकामना पूरी करता है। ये कहानी है खाटू श्याम बाबा की। महाभारत काल में एक महान वीर का जन्म हुआ जिनका नाम था बर्बरीक। वे महान योद्धा भीम के पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत शक्तिशाली, तेजस्वी और वीरता से भरे हुए थे। उनकी मां ने उन्हें बचपन से ही धर्म, सत्य और दया का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक के अंदर सदैव न्याय और सत्य के लिए लड़ने की इच्छा रहती थी। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए बर्बरीक ने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। एक बाण दुश्मन को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें समाप्त करता और तीसरा सब कुछ वापस ले आता। इन 3 बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। एक दिन उनकी मां ने उनसे एक वचन मांगा, बेटा तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे ये वचन दे दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये वचन आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी अपने बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो असल में भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने पूछा, तुम इतने कम बाण लेकर युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरे 3 बाण ही काफी हैं। उन्होंने बताया कि एक बाण से वे सब दुश्मनों को चिन्हित कर सकते हैं, दूसरे से उन्हें समाप्त कर सकते हैं और तीसरा सब कुछ वापस ले आता है। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए कहा, क्या तुम इस पेड़ के सब पत्तों को एक ही बाण से चिन्हित कर सकते हो? बर्बरीक ने तुरंत अपना बाण चला दिया और कुछ ही पल में पेड़ के हर पत्ते पर निशान लग गया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन बाण वहां भी पहुंच गया। अब कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात समझी। अगर बर्बरीक युद्ध में गए तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे और जिस पक्ष में जाएंगे वही जीतने लगेगा। फिर वो पक्ष बदल देंगे और युद्ध अनंत हो जाएगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक एक पल के लिए नहीं हिचकिचाए। उन्होंने तुरंत अपना सिर दान कर दिया। उनकी इस अपार भक्ति, त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध के बाद जब सभी ने पूछा, इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तब बर्बरीक ने कहा, न पांडव जीते न कौरव। इस युद्ध को जीतने वाले सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण थे। कलयुग में वही पवित्र स्थान आज खाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है, बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करो।